नमस्कार, मैं राणा यशवंत आपका इंडिया न्यूज़ पर स्वागत करता हूं। इस देश में एक सज्जन हैं जो चलता फिरता जन सैलाब हैं। जहां पहुंच जाते हैं लाखों लोगों की भीड़ उमड़ आती है। पहुंचने से पहले अलबत्ता लोग पहुंच जाते हैं। शहर हो, कस्बा हो, गांव हो, देहात हो, हर जगह उनकी चर्चा रहती है। मैंने अपने पूरे करियर में किसी ऐसे आदमी को नहीं देखा जिसके लिए पूरा देश यूं पागल फिरता रहता है। और आपका परिचय ये है, मैं नाम लूँ से पहले शायद आप पहचान गए होंगे, आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी पूरी दर्शकों को साधुवाद जी। पिछले साल नवंबर में मैंने एक शो किया, तब आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर के चर्चा इतनी नहीं होती थी और मैंने कई गंभीर सवाल किए। मेरा विरोध था उसमें। उसके बाद मैंने आपका एक इंटरव्यू किया, उसमें भी जितने भी वाजिब सवाल होते हैं विरोध के, वो तमाम सवाल मैंने रखे। आपने मनमाफिक जवाब दिए। इस बार एक लंबी फहरिस्त चल रही थी आपके इंटरव्यू की दिल्ली में और मैं चुपचाप था, लेकिन आपने ये ज़रूरी समझा कि मुझसे बात की जाए। और आपकी जो सदाशवता है, इसकी बहुत मैं इज्जत करता हूँ और फिर से आपका स्वागत है। हमारे जीवन में एक सिद्धांत रहा कि हम विरोध केवल अपने आप का मानते हैं, लोगों का विरोध मानते हैं। जिसकी जितनी दृष्टि होती है वो हमें उतनी दृष्टि से देख रहा। जी। तो आपकी ये दृष्टि रही तो आप देखते रहे और हमने हमेशा सेम टू यू ही बोला। हाँ, आपने यही बोला है। अब मैं आपको आचार्य कहूँ या शास्त्री कहूँ? हमारी आचार्य की दोनों कोई दो डिग्रियां दोनों अलग डिग्री है। आचार्य की डिग्री नहीं है, शास्त्री की डिग्री पर हम थमे हुए। शास्त्री जी। तो शास्त्री जी, सुबह के 5:30 बज रहे हैं और आप लगातार लोगों से या तो मिल रहे हैं या इंटरव्यू दे रहे हैं। मैंने आपको बैठे हुए नहीं देखा है। या तो आप लोगों से मिल रहे हैं या फिर आप लगातार इंटरव्यू दे रहे हैं। फिर दिन में कथा होगी तो आप चले जाएंगे। ये जो 24 घंटे आप जग रहे हैं, तो सोते कब हैं? कभी गाड़ी में सो लेते हैं, 2 से 3 घंटे हम सुबह 7 बजे से 10 बजे के बीच में निकाल लेते हैं समय। और हमारे जीवन में हमें ये लगता है कि हमारा जितना समय है वो सदुपयोग में चला जाए। गुरु ने हमें चुना ही इसीलिए, हनुमान जी ने इसीलिए ही चुना है। अगर हम सोते रहे तो फिर हम अपना काम बहुत देर से कर पाएंगे। बहुत लंबी यात्रा पर निकले हैं और यात्रा लंबी है और जीवन बहुत छोटा है और बड़ा काम करना है, तो कुछ अलग से जीवन जीना पड़ेगा। लेकिन शास्त्री जी, शरीर तो नींद मांगता होगा ना? शरीर तो अपनी ज़रूरतें होती हैं। मांगता है, उसकी पूर्ति जहाँ मिल जाता समय वहाँ कर देते। पर कोई 10,000, 5,000 किलोमीटर, 2,000 किलोमीटर, 500 किलोमीटर दूर से आता है, किराया खर्च लगा करके आता है और वो श्रद्धा लेकर आता है। भले ही पर्चा ना बने, 2 मिनट उसकी मुलाकात हो जाए, जय श्री सीताराम हो जाए, ना जाने उसके जीवन में क्या अलग से घट जाए, तो हमें लगता है कि वो हमें समय देना चाहिए। इसलिए हम जी रहे हैं और हमें लगता है कि हम जीते भी रहेंगे, शायद बदलेंगे नहीं। अभी मैंने आपको चाय पीते बहुत देखा। जब भी सेशन खत्म होता है तो आप चाय पीते हैं। कितनी चाय पी जाते होंगे? गिनती तो नहीं है, जब मौका मिल लेता है चाय पी अच्छी लेते लगती है। चाय हमारी गुरु से याद कराती है। हमारे दादा गुरुदेव चाय बहुत पीते थे और ताऊ चाचा के मिलाकर हम सब 10 भाई थे। तो दादा गुरुदेव पूज्य श्री दादाजी हमारे बागेश्वर धाम पर रहते थे। झोपड़ी एक छोटी सी बनी हुई थी। हम सब बच्चे शाम को जाते थे, वो भी स्वार्थवश जाते थे क्योंकि उनके पास में बड़े बड़े IAS IPS समाधान लेने आते थे। तो उनके पास मिठाइयाँ बहुत प्रकार की आती थी और बच्चों का स्वभाव क्या, तो हम भी पाने जाते थे। तो वो चाय जब पीते थे तो जूठी चाय वो हमको ही पिलाते थे। पर गुरु की दृष्टि तो व्यापक होती है, जैसे हमारी दृष्टि आपके लिए थी कि एक दिन ऐसा आएगा, तो ऐसे ही गुरु की दृष्टि व्यापक होती है। वो तो व्यापक सोचता है। मान लीजिए आप विरोध कर रहे थे और शायद हम विरोध करते तो ये दिन नहीं आता, क्योंकि डिस्टेंस में फिर एक रास्ता बंद हो जाता, बहुत डिस्टेंस हो जाता। तो हमारा मानना है कि हमारे गुरु की दृष्टि बहुत व्यापक थी। इस नालायक को कुछ लायक बनाना था, तो वो जूठी चाय पिला, तो गुरु की याद उससे जुड़ी तो हम भी। ये लगातार आप कभी महाराष्ट्र, कभी राजस्थान, कभी बिहार, कभी दिल्ली, कभी उत्तर प्रदेश, यात्राएं जो आपकी चलती रहती है, यात्राओं के पीछे मकसद क्या है? सनातन और सनातनियों को जगाना, और कोई मकसद है ना। हम राजनेता हैं, ना हमें कोई आश्रम बनाना है बहुत बड़ा, ना हमें कोई बहुत मठ मंदिरों की स्थापना करनी, ना हमें कोई बहुत बड़ा धर्मगुरु बनना है।
हमारा एक ही सपना है, फर्स्ट और लास्ट, सनातनियों को जगाना, और हम जगा करके ही मानेंगे। लेकिन आप पर एक आरोप लगता है, आरोप ये लगता है कि एक धर्म विशेष के लोगों को आप भड़काते हैं एक धर्म विशेष के खिलाफ। हमारा प्रथम धर्म इंसानियत है, हम्म, फिर हम गर्व से कहते हैं कि हम सनातनी। अब आरोप लगाने वालों ने भगवान राम को नहीं छोड़ा। हमने कहा ना, जिसकी जैसी दृष्टि, यथा दृष्टि तथा सृष्टि, तो वो आरोप लगाएंगे। और हमारा मानना, अगर आप हमसे पूछो कि शास्त्री जी आप क्या सोचते हैं इन आरोपों के बारे में, आरोप वो लगाते हैं जिनको अपनी कुर्सी की खतरा नजर आने लगता है, जिनको लगने लगता है कि अब हमें नहीं सुना जाएगा, क्योंकि वो अपोजिट बोल रहे होते हैं और हम यथार्थ जो हमारे दिल में है वो ठोक देते। तो जिनको अपनी सिद्धांत पर बहुत डगमगाती हुई तलवार दिखती है, तो बेचारों के पास है ही क्या। निंदा से हम घबराते भी नहीं। जिसकी निंदा है मतलब वो जिंदा है, निंदा नहीं तो जिंदा नहीं। मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ होती है, निंदा तो जिंदा में ही होती है। शास्त्री जी, एक चीज़ है, चूँकि जितनी भी सभाएं आपकी हैं, आप दरबार लगाते हैं, कथा सुनाते हैं, आपकी जो खूबी है जिसके चलते लोग आपकी तरफ खींचे चले आते हैं, वो ये है कि आपके पास कोई दिव्य शक्ति है और आप लोगों के भाग्य के बारे में बताते हैं। आपको लगता है कि वाकई आपके पास ऐसी कोई शक्ति है? जैसे आपने सुना, जैसे लोगों ने सुना, वैसे ही हमने भी अपने आप में ऐसे ही सुना। बोलने वाला कोई और होता है, जैसे आप हमें सुन रहे हैं, हम भी ऐसे ही सुनते हैं अपने आप को। बोलता कोई और है, लिखवाता कोई और है, और हो जाता है। अब उसे आप सिद्धि नाम देंगे, कृपा नाम देंगे, चमत्कार नाम देंगे, या कोई विज्ञान नाम देंगे, ये आपकी व्यवस्था है। पर ना तो हमने कोई पढ़ाई की, ना हमने कोई पुरुषार्थ किया। हमारी परंपरा में ये 3 पीढ़ियों से चल रहा। परंपरा में दादा गुरुजी यही करते थे, उनके भी दादा गुरुजी श्री सन्यासी बाबा वो भी यही करते थे, हमारे एक चाचा जी ने भी यही किया। अकस्मात कोई लीला होगी वो बात अलग है। तो हमारी 3 पीढ़ियों से चल रहा। तो हम तो अपना धर्म और फर्ज निभा रहे, पीढ़ियों का जो होता ना कि हमारे वंश की परंपरा है, हम उसे निभा रहे। अब लोग सिद्धि कहें, चमत्कार कहें या कुछ कहें, वो उनकी दृष्टि। लेकिन जब आप पर्चा लिखते हैं, क्योंकि आज मैं इंटरव्यू नहीं कर रहा हूँ, आप मुझसे बात कर रहा हूँ, आज बेझिझक मुझे आपसे बस कुछ चीज़ें जाननी है और हम जैसे बातचीत करते हैं उसी अंदाज में आपसे हूँ। आप जो पर्चा लिखते हैं, कोई आदमी सामने से उठ के आता है, उसका अता पता आप जानते नहीं हैं, वो अचानक उठाया जाता है, वो आता है, उससे पहले आप लिख रहे होते हैं, उस समय आपको क्या कुछ एहसास होता है? हाँ, बहुत अच्छा विषय। जिज्ञासात्मक कोई आता है या बैठे हुए होते हैं, उन जिज्ञासात्मक में जो सन्यासी बाबा की कृपा है, तो उनका अनुभव हमें लगता है। शरीर में थोड़ी सी अजीब सा होना, मन में प्रेरणाएं, बार बार प्रश्न जगना कि अमुक नाम का व्यक्ति मध्य में बैठा है इस कलर का। तो कई बार ऐसा, अच्छा अब आप कहो कि कुछ कभी गलत हुआ, नीरज का धीरज हो गया, पर हमेशा हमें मन में ये कौतुक जागता है, कोई शक्ति हमसे बात नहीं करती, हमें कोई दिखता नहीं, पर गुरु का अनुभव होता है, सन्यासी बाबा। आपके अंदर ये एहसास होता है आपके मुताबिक? बिल्कुल होता है। हमारी दृष्टि में हमें कई बार ऐसा अनुभव होता है कि सन्मुख भी है, ऐसा अनुभव होता है कि अलग से कोई लाइट सी ऐसी होती है जो हमें होता है अलग से। हमारे अभी आपसे हम साधारण बात कर रहे हैं, लेकिन जब वो परंपरा पर गद्दी पे बैठेंगे, प्रार्थना करेंगे, निवेदन करेंगे, तो फिर हमारे मनोविचार तुरंत बदल जाएंगे, एक्टिविटीज़ हमारी बदल जाएंगी। कौतुक अंदर ही अंदर, इतने प्रश्न, इतने उत्तर, इतने नाम अकस्मात भरने लगेंगे। अच्छा जी, चूंकि 3 पीढ़ियाँ आपकी, शास्त्री जी मैं दोबारा ठीक कर रहा हूँ अपने आप को, यही काम करती रही हैं, कभी दादाजी को, पिताजी को यह लोकप्रियता नहीं मिली, इस तरीके से वो लोगों को अचंभित नहीं करते रहे, उनके चमत्कार का खेल देश नहीं देखता रहा, आपके पास ही आया, आपको लगा कभी कैसे आ गया? नहीं, दादा गुरुजी के पास खूब लीला थी और उस 4-6 जिलों में खूब लोग जानते थे। वो बात अलग है कि वो टीवी पर नहीं आए, और हमें लगता है कि अगर वो टीवी पर होती या आज होती तो बात कुछ और होती, बहुत ऊंचे लेवल की होती।
क्योंकि गुरु तो गुरु होता है, हम तो चेला हैं। दूसरी बात, ये अकस्मात उनका ही पुरुषार्थ कर रहा है। हमें तो प्रसाद मिला है। हमें लग रहा है कि उनकी जो तपस्या थी उसको भजा हमने, पर वो जो देश में करना चाह रहे थे तो निमित्त हमें बनाया, करवा और कर वह रहे। आचार्य जी, 2021 में जब कोविड का दौर था, जब दूसरा दौर चल रहा था, उस दौरान कुछ वीडियो आपके मेरे सामने गिरने लगे फेसबुक पे, ट्विटर पे। उस समय से मैंने आपको जानना शुरू किया। मुझे लगता है कि अगस्त सितंबर के आसपास 2021 होगा, और हम आज जुलाई बैठे हुए हैं। ये 1.5-2 साल में एक आदमी ऐसा करिश्मा कर जाता है कि पूरा देश जो है उसके पीछे पीछे भाग रहा होता है। क्या है कारण? क्या आप कुछ सोचते तो होंगे, आप कुछ भी सवाल तो करते होंगे? हम बिल्कुल भी नहीं सोचते, ना हम कोई सवाल करते, हम करते जाते हैं। हमने कहा ना, निमित्त मात्र है, करवाने वाले बालाजी करवा रहे हैं। हमें लगता है कि घर घर राम को जगाने के लिए। और जो कहते थे अंधविश्वास है, ये सब झूठ है, अदृश्य शक्तियाँ नहीं होती, कोई भगवान नहीं होते, ऐसे लोगों को एवं भक्तों की भक्ति को दृढ़ करने के लिए बालाजी कोई लीला कर रहे हैं। दूसरी बात इसी विषय पे कि ना तो हमारा कोई प्रयोजन होता है, ना कोई उद्देश्य होता है। आप आए, बैठ लिया, कोई चर्चा नहीं, बस अब ये इसका परिणाम क्या हो ये पूछा, बस ऐसे ही चलता गया यहाँ तक आगे। दरबार में 2 हिस्से होते हैं, एक जो लोगों की पर्चियाँ आप पढ़ते हैं, दूसरा जो लोग आपके मुताबिक या वहाँ जो भीड़ रहती है उसके मुताबिक उनको भूत प्रेत विश्वास आ जाता है, जिसको आप दूर करते हैं। इन दोनों में मुझे हमेशा एक भेद लगा। सनातन की परंपरा में कभी भूत पिशाच रहा नहीं है, और आप दोनों के गुरु, मतलब भूत प्रेत के भी और पाठ के भी। बुरा न माने चर्चा में तो हम ये भी कहेंगे जी कि सनातन में भूत प्रेत का कोई स्थान नहीं रहा तो अधूरा ज्ञान हो सकता है। तुलसीदास जी हमारे आपसे पहले के भूत पिशाच निकट नहीं आवे, या तो ये चौपाई गलत कह सकते हैं, या आपके कहने का तरीका थोड़ा उल्टा हो सकता है। दूसरी बात, हमारे यज्ञ में क्षेत्रपाल देवता का स्थान देते हैं, क्षेत्रपाल वाली, उसमें भूत प्रेतों की ही पूजा होती, उनको भी संभालते। तीसरी बात, गोस्वामी तुलसीदास जी की कथाएं जो पढ़ी उनमें भी एक प्रेत ही हनुमान जी तक पहुंचाने का रास्ता बताता है। चौथी बात, विज्ञान भी सकारात्मक और नकारात्मक को मानता है, नेगेटिविटी पॉजिटिविटी। तो जो नेगेटिविटी से ग्रसित होते हैं वो वहाँ आते हैं। अब उसे आप कोई बीमारी कह दें, अच्छा बीमारी अगर उन्हें है तो बहुत लोगों को हम भी मिले आपकी दृष्टि से कि मान लीजिए यशवंत राणा जी अगर हमारे भैया या कोई कहता है, विज्ञान कोई कहता है कि भाई ठीक है महाराज जी इसको मनोचिकित्सक को दिखाएं, तो हमने पढ़े लिखे लोगों को कहा कि तुम बुद्धू तो नहीं हो यार। वो बोले गुरुजी जितनी दवाई होती है वो करवा ली। हमने कहा अब ये जो मंत्र प्रयोग किया इसका क्या असर? बोले दवाइयाँ फेल हैं। तो हमें लगा अपन पास है। तो भूत प्रेत होते हैं, उनको नाम सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा ये होती है, और ये आप भी मानते हैं। तो सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा होती है, ये नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी है। अब संबोधन कैसे भी कर लें, आप शक्कर को शुगर कह देते हैं, हम सीधी चीनी कह दें बुंदेलखंडी में पर होती तो शक्कर ही है। एक चीज़ है शास्त्री जी, मेरे लिहाज से सनातन जो है ना वेदों से शुरू होता है, और वेदों में जिन 33 देवताओं का जिक्र है वो प्राकृतिक शक्तियाँ हैं, और उसमें रुद्र भी हैं, गण हैं, रुद्र हैं। और अगर हनुमान चालीसा में भूत पिशाच निकट नहीं आवे तो उसकी व्याख्याएं अलग अलग हो सकती हैं। कि आपने जिन आपदाओं को, जिन विपत्तियों को नहीं देखा है, अगर वो अचानक आकर के घेर लेती हैं आपको, तो हो सकता है कि उनसे आप मुक्त हो सकते हैं अगर हनुमान जी का स्मरण करते हैं। तो यह भी हो सकता है, व्याख्याओं का मामला है। मत है, उपनिषद व्याख्याओं पर ही चलते हैं, तो वेदों की व्याख्याएं बहुत जगहों पर हैं, तो ये अलग अलग मतांतर है, फिर भी वो सनातन है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये जो भूत प्रेत वाला मामला है, चूँकि मिशनरियों के साथ भी ऐसा ही है। मिशनरियों ने धर्मांतरण जो किया उसमें यह खेल ज़्यादा किया उन लोगों ने, और हम
जो अपनी सभाओं में करते हैं, आयोजनों में करते हैं, उसमें कोई अंतर देखते हैं आप? नहीं, हम कोई खेल नहीं करते, ना हम कोई प्रयोग करते। हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं या प्रयोग मंत्र जो विधा है उसका करते हैं। अब किसी के अंदर कोई एक्टिविटीज़ होती है तो वो व्यक्ति जाने, वो मंत्र जाने। हम अपने आराध्य से प्रार्थना करते हैं या हमारे पास जो भी अदृश्य चेतना है उस चेतना से कहते हैं कि अगर है कुछ ऐसा तो पिटाई लगाओ, नहीं है तो जय सिया राम। जिस पे होगी तो वो सामने आएगा, नहीं है तो बाहर खाली जाएगा। तीसरी बात, सकारात्मक और नकारात्मक की लड़ाई हमेशा से रही। दानव और देव की लड़ाई, इसे तो आप मानते होंगे। तो अदृश्य दानव, अब चाहे वो मति का दानव हो, चाहे वो साइकोलॉजी का दानव हो, चाहे वो किसी भी प्रकार से मनोरोग का दानव हो, वो भी तो एक दानव है, वो भी तो एक नेगेटिविटी है, वो भी तो एक नकारात्मक है। अब उसे संबोधन के लिए पिशाच कह दिया, प्रेत कह दिया तो बात अलग है। लेकिन हमें लगता है कि अगर वो ठीक हो रहा हनुमान चालीसा से, हनुमान जी के प्रभाव से, तो हमें लगता है कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत। हम बुलाते नहीं जी, हम इन पर भरोसा नहीं दिलाते कि आप इन्हें मानो, ये नहीं कहते कि आप इनकी पूजा करो। हमें जो आभास होता, जो लगता, सामने वाला यस बोले तो ठीक है, ना बोले तो जय श्री राम। हमारी बातचीत थोड़ी गंभीर हो रही है, दर्शकों को लग रहा है कि नहीं, शास्त्री के साथ तो हल्की फुल्की बात होनी ही चाहिए। आप जो पहनते हैं और जो दिखते हैं ये बहुत बढ़िया है, मतलब आपको मैंने जब भी देखा है पूरी सज धज में देखा है। तो इसके लिए आप खुद ही सेलेक्ट करते हैं या फिर आपने टीम रखी? कोई नहीं, जो आते हैं, बच्चे हैं, जुड़े हैं, वो स्वीकार, प्रेम बस। अभी आप बैठे थे, एक बच्चा नागपुर से आया, गुरुजी कुछ वस्त्र बनाए, लाओ साहब, पहन लिया। हो सके तो आप भी एक आध ट्राई करो और आप कल परसों में हमें एक आध दो, हम ना पहन के निकले तो आप कहना। पक्का, पक्का। और हम बहुत मनमोजी हैं, सबको स्वीकार, सबका स्वीकार कर ले। रही बात दिखने की, जैसे है, कोई हमारा अलग से कोई ना तो मेकअप है ना कुछ ऐसा, जो है, जो सामान सबका होता है, स्वस्ति तिलक छोड़कर अलग से हमारा कुछ भी नहीं, वो कर लेते हैं। हाँ, अब भगवान जाने बन ठन कर आपको क्यों दिख रहे हैं अच्छा, वैसे भी जवानी है आप चूंकि आपने जवानी का जिक्र किया है, बहुत जगहों पर मैं देखता हूँ कि शास्त्री जी शादी कब करेंगे, शास्त्री शादी कब होगी, चर्चा रहती है। क्योंकि अब तो आपको बहुत सारे लोग अपनी चर्चा में रखते हैं, देश भर में आपकी चर्चा चलती रहती है। तो ये भी सवाल आता है कि भाई शास्त्री की शादी कब होगी? जल्दी करेंगे, पक्का, बहुत जल्दी। अब तो आप भी बारात में आने वाले, पहले तो असंभव लग रहा था, अब तो संभव लग रहा है असंभव क्यों लग रहा था? सवाल तो मेरे वैसे भी आज वैसे ही है नहीं, पर सवाल वैसे ही है, पर बैठक दूसरी। बैठक दूसरी। पहले सवाल थे सोशल मीडिया से, अब सवाल है नज़रों से, आँखों से आँखों में मिल रही हैं, वाणी से वाणी लड़ रही है। अब सवाल, अब अभी पहले सवाल नहीं थे, पहले विवाद था, अब संवाद है हाँ, संवाद है, संवाद है। हमने कहा कि इंटरव्यू नहीं है, बातचीत करेंगे आपके साथ। एक चीज़ आचार्य जी है, मैं आचार्य जी स्वामी जी दोनों कहता चलूंगा, क्योंकि आपके नाम के आगे पीछे लगा हुआ है। मैं दर्शकों बताऊँ, आचार्य का मतलब होता है पीजी, जो पोस्ट ग्रेजुएट हो जाते हैं वो आचार्य हो जाते हैं। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो शास्त्री हैं। तो वेद पढ़ते हैं आप, या फिर आप योग में आते हैं और वेद में आते हैं, तो यही डिग्री आपको मिलती हैं। क्योंकि आपके साथ दोनों लगा हुआ है, आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। तो नहीं, हमने आचार्य नहीं लगाया है, लोगों ने अपनी तरफ से लगा दिया है। हमारे तो सिर्फ शास्त्री लगा है, जो है हम फैक्ट में, मतलब आप अलग से एक नई चीज मत खड़ी करवा दी कहा जाता है, तो हमने कहा कि शायद ये दोनों जुड़ा हुआ है। नहीं लगा, हमने तो रोका ना आपको। आपने हमसे पूछा कि आचार्य या शास्त्री, तो पदवी तो आचार्य की बड़ी होती है। हमने क्या कहा? नो, शास्त्री, क्योंकि हमारे पास इसकी ही डिग्री है अच्छा, शास्त्री जी, देश भर में आप घूमते हैं, कई जगहों पर आप भी पढ़ते होंगे, आपके पास भी आता होगा, और सोशल मीडिया पे आप देखते होंगे कि शास्त्री जी को बीजेपी ने खड़ा किया है और बीजेपी अपने वोट के लिए 2024 के लिए इनके तमाम आयोजन देश भर में करवा रही है। हमारे आयोजन पहले भी होते थे, आज भी हो रहे हैं। हमारी सभी पार्टी के लोग हमारे आयोजन करवा रहे हैं, हम किसी पार्टी के नहीं। हमारा धर्मदंड है, धर्मदंड के नीचे राज सत्ता होती है। बहुत
पुराना घिसा पिटा एक सिद्धांत है, धर्म से राजनीति चलती है, राजनीति से धर्म नहीं चलता है। दूसरी बात, हमें खड़ा कोई करे, अभी हमने अपने आप को इतना हल्का नहीं लिया। जिन्होंने खड़ा किया वो वीर बजरंगबली है, अब वो हमें चला रहे हैं। और अगर ऐसा ही था तो फिर विदेश में हम क्यों ये बात करते? तो हमारी तो भारत के अलावा भी दूसरे देशों में चर्चा, वहां तो चुनाव नहीं, वहां तो किसी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। तो ये मानसिकता है। बाकी जुड़े हमसे भैया सब लोग हमारे पास, और सब आशीर्वाद रहते हैं, सबकी हम कथाएं करते हैं। जो बुलाता उनकी कथाएं करते हैं। अब कोई बुलाए ना तो हम स्वयं पोथी लेके थोड़ी पहुंच जाएंगे, चलो भाई अब तुम्हारे यहाँ कथा करें। क्योंकि आप पब्लिक फिगर हो गए हैं तो लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं। हाँ जी। उसी लिहाज से मैं पूछ रहा हूँ, अपने दर्शकों के लिए पूछ रहा हूँ। धीरेन्द्र शास्त्री जी खाने में क्या पसंद करते हैं? फल क्या बहुत खाते हैं? फल बहुत खाते हैं। फल बहुत खाते हैं। सलाद पर हमारा बहुत भरोसा है। कई बार हमारा मंतव्य रहता कि हम एक समय फल लें, एक समय भोजन। आहार पे तो हमारा लगभग कंट्रोल है। और प्रत्येक मानव का आहार पर कंट्रोल होना चाहिए। आहार से व्यवहार की शुद्धि होती है। माता पिता भाई से संपर्क कब हो पाता है आपका? बीच बीच में जब भी ऐसा लगता है, माता जी फ़ोन लगा लेती हैं, हालचाल पूछ लेती हैं, सोया करो, गला बैठ जाएगा, आज टीवी पे देख रहे थे, आंखें लाल थीं, ऐसा माँ बीच बीच में, जो माँ की ममता होती है सबके साथ होती है। परिवार में कितने लोग हैं? हमसे छोटी बहन, बहन से छोटा भाई, यानी 2 भाई हैं, 1 बहन है, माता जी और पिताजी। बाकी ताऊ चाचा मिला के अलग, तो वो अपना कर्मकांड कोई कुछ सब कर रहे हैं। कहीं मैं आपके बारे में पढ़ रहा था कि कभी बहुत गरीबी थी, जीना भी, 2 जून की रोटी भी मुश्किल थी, और आप फिर अपने किसी दादाजी के पास गए अपने, और फिर आपने उनसे कहा कि घर में तो खाने तक को नहीं है, तो आप तो कुछ करो। हमारे जीवन में संघर्ष तो आज भी है, संघर्ष हमने किया भी और संघर्ष होना भी चाहिए। अभाव से ही प्रभाव की महिमा समझ आती है, और प्रभाव में अभाव वालों की। तो हमारे जीवन में अभाव तो रहा, लेकिन हमने स्वभाव नहीं छोड़ा, प्रभाव में भी। दूसरी बात, लगभग इस देश में जितने भी उस पर गए उन्होंने संघर्ष किया। आप भी यहाँ बैठे तो स्ट्रगल करके बैठे। निश्चित है एक कहानी होगी हमारे जीवन की, ऐसी है कि एक छोटी झोपड़ी, उसमें माँ, पिताजी, हमसे छोटी बहन और भाई रहते हैं। भिक्षा मांगकर हम, पिताजी कुछ करते नहीं थे किन्हीं कारणवश, तो भिक्षा मांगकर जीवन चलाते। गांव में ब्राह्मण होने के नाते, कर्मकांडी होने के नाते हम सब। फिर मोड़ अलग हो जाता है, बरसात का मौसम, झोपड़ी में टप 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 करके पानी गिर रहा था। एक कोने में माताजी पिताजी बैठे आग ताप रहे थे, और एक ही जोड़ी कपड़ा हुआ करते, उन्हीं कपड़ों को सुखाना है और पहनना है। स्थिति विचित्र। भोजन के नाम पर चावल का आटा, वो भी कोई एक खा ले। अब प्रश्न सामने खड़ा के खाए को है तो 5। माँ पिताजी कहते हैं बेटा तुम लोग खा लो, तीनों बांट कर। तो माँ ने हमें समझाया कि तुम अपने दादाजी के पास जाओ, क्योंकि दादाजी निर्मोही थे, परिवार से कोई मतलब नहीं, साधु थे। गृहस्थ के बाद उन्होंने पहले ब्रह्मचर्य, फिर उन्होंने ब्रह्मचर्य के बाद साधु मार्ग पकड़ा, संन्यास लिया। ब्रह्मचर्य के बाद गृहस्थ, गृहस्थ के बाद उन्होंने संन्यास लिया। सब लोग आते थे दादाजी के पास, वही दादाजी विचार करना, बड़े बड़े IAS IPS आते थे, रोज देखते ही थे। तो माताजी ने हमें समझाया तुम दादाजी के पास जाओ, कुछ मांगो। तो हम मांगने गए थे धन, गड़ा हुआ धन बता दो, तुम्हारे ही नाती है, कहीं छुपा हुआ तो बता दो, छुपा हुआ बता दो। और प्रायः सोच होती है, हमारा जो मानना है, अभाव में जो जीता है वो ऐसी सोच, छोटी मोटी गांव के लोग हैं, यही सोच हम रखें। हमने कहा आप सबके बारे में बताते हो, हमारे बारे में भी बताओ। आपके सगे नाती हैं, आज भोजन तक नहीं, कपड़ा के नाम पर ये है, वो भी दुर्गंध देने लगे, पानी में सूख नहीं पाए, और भोजन कुछ है नहीं। तो वो हंसे, चूंकि वो साधु तो साधु होता है, साक्षात्कार वाला महापुरुष तो ऊंचा होता है। टाका लगा के चुटकी बजा के, रात को आओ बेटा, बिटवा, बुंदेलखंडी में नाती को बिटवा कहते, रात को आओ। तो हम रात को पहुंच गए, माँ को बताया, माँ ने पहुंचा भी दी। स्नान करो,
तो वहीं पहाड़ी के नीचे एक नल था, नल में हमने बढ़िया स्नान किया, चले आए, तौलिया पहने, ठंड की ठिठुर थी। हमें जहाँ तक याद है कि वहीं गांव में ही, हाँ वही बागेश्वर महादेव, बागेश्वर मंदिर के पास की बात, क्योंकि वो वहीं रहते, वो वहीं पर उनका दरबार चलता था रोज का। हाँ भीड़ कम आती थी, ये बात अलग है, लोग कम आते थे। बस घटना घटनी थी उस रात को, सो घट गई। उन्होंने कहा कि स्नान करो, हम स्नान करने गए, स्नान करके आए तो उन्होंने यहाँ पकड़ा, बागेश्वर महादेव का जो स्थान था वहाँ जाकर खड़ा कर दिया। जो भी हुआ वो कैमरे का विषय नहीं, एक लाइट सी सम्मुख आई और बच्चों की भांति जो बच्चों में होना चाहिए, हम डरने लगे, कंपन होने लगा, डरते डरते शरीर कांपने लगा। तो उन्होंने पीठ को थपथपाया और बोले कह दो तुम हमारे और हम तुम्हारे। बस हमने भी आवेश में आके कह दिया तुम हमारे और हम तुम्हारे। घटना घट गई। गुरु तो गुरु होता है, प्रसाद तो प्रसाद होता है, गुरु की दृष्टि तो व्यापक होती है। गुरु सच्चा और अच्छा गुरु किसी भी रंग को राजा बना सकता है। बात आई गई होगी, हम वापस आए, कपड़े पहने, समझ में नहीं आया हुआ क्या, डर अभी भी व्याप्त था। घर आए, धीरे धीरे अकस्मात हमारे जीवन में विचित्रता होने लगी कि कोई भी कहीं जा रहा तो हमारे मन में ये जिज्ञासाएं उठने लगी कि ये आते ही अपना पहले नाम बताएगा, ये अपना ऐसा नाम बताएगा और ये शब्द बोलेगा। डर के कारण हम बोल नहीं पाते थे, कहीं गलत ना निकल जाए, लेकिन वो वही बोलता था। हम चौंकने लगे, ये भगवान ये क्या है, हमें कैसे पता। हम उसको कहते थे तो हमें पता है, तो वो हंसने लगता। अब वो बोले भी क्या भाई, अब ऐसा कोई प्रमाण क्या। हमने दादाजी को बताया, गुरुजी के पास एक दिन गए, दम तो कम पड़ती थी, दादाजी तो मुझे महापुरुष। हमने बताया बब्बा, दादाजी को हमारे बुंदेलखंड में बब्बा कहते हैं। हमने कहा बब्बा ऐसी ऐसी बात है, तो वो फिर और हंसे, बोले हो गया। हमें समझ नहीं आया, शायद तब समझ में आ जाता तो और कुछ समझ नहीं आया। धीरे धीरे जब दादाजी को लगा कि शरीर उनका शिथिल हो रहा है, कुछ कुछ चीज़ें उन्होंने बताई। बोले अब तुम ये करो, ये परंपरा है, इसका निर्वहन करना है, पर कभी यहाँ के धन को, उन लोगों के धन को निजी जीवन में खर्च ना करना। और सच बताएं तो हम कथा करते ही इसीलिए, जीविकापार्जन के लिए। हमारे पिताजी कुछ करते नहीं तो घर चल जाए, बाकी वहाँ के वहाँ से वहीं करना। घर की जिम्मेदारी अब उठाते हैं, अब उठाते कथा से। आप अपनी बात कहते कहते जज्बाती हो गए, आपकी आंखों में आंसू आ गए। और मैं चाहता हूँ कि मैं अपने इंटरव्यू को गंभीर ना ले जाऊँ, ये बहुत ही आसान हमारे जीवन का एक ये है। प्राय हमेशा जब भी कोई याद कराता है तो ये हमें याद आती है, क्योंकि ये हमारे जीवन का गोल्डन बात। धीरेन्द्र को धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इसी रात ने बनाया। ये घटना कब की होगी? हम 9, 10, 11 के बीच साल में, अब ऐसा तो कोई याद नहीं, पर 9, 10, 11 के। अच्छा शास्त्री बताइए कि जब बच्चे होते स्कूल आप भी जाते होंगे, जाते थे, यार दोस्त तब के अब भी होंगे। अब आप बहुत बड़े आदमी हो गए, वो बेचारे वैसे ही गांव में टहलते होंगे। ना जी तो ना उनसे जी, मुलाकात होती है, उनसे बैठ के होती है। हाँ कभी बहुत बीच बीच में मिलकर चाय पी लेते हैं हम। और हम कोई बड़े आदमी नहीं भाई, हाँ दिल के बहुत अमीर हैं वैसे बड़े आदमी नहीं है, वरना आप लोगों से क्या छिपा आप लोग तो जमीन में खुदा हुआ निकाल लेते हो। एक चीज़ मैंने देखी, जितने लोग आपसे मिलने आ रहे हैं, आप सबके चेहरे पहचानते हैं, आप नाम से जानते हैं, तो लोग तो बहुत सारे होते होंगे, तो क्या सबके नाम याद रह जाते हैं आपको? जिनको बहुत ज़्यादा, हाँ पता नहीं, ये तो अकस्मात है, पर कुछ कुछ तो नाम याद। हाँ मैंने देखा आपको कि आप नाम से चेहरे से पहचानते हैं, ये उल्लासनगर के हैं, ये पंजाब में फलां जगह से हैं, ये वहाँ से आए हैं, इनका नाम ये है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रह जाती हैं। हाँ मतलब अच्छा, हमें लगता है इसके पीछे कारण जी कि हम ना सबको बहुत गंभीरता से लेते हैं, और गंभीर चीज़ कभी जो है भूलती नहीं है
अब आप भले ही हमें मजाक में लो, वो बात अलग है। नहीं मैंने हमेशा आपको गंभीरता से लिया। मेरे सवाल थोड़े तीखे होते हैं आपके लिए, लेकिन आप जवाब देते हैं तो लोगों को भी उससे स्थिति साफ होती सी दिखती है। जब तक आप प्रश्न ना करें तब तक आपको लेकर संशय की जो स्थिति होती है वो साफ नहीं होती है। इसलिए प्रश्न करने वाला तो करेगा ही करेगा। प्रश्न से हम क्योंकि हाँ, आजकल फिल्में देखते हैं आप? कभी कभी देखते हैं। लास्ट द कश्मीर फाइल्स। हाँ, अभी एक फिल्म आ रही है अक्षय कुमार की, ओ माई गॉड 2, OMG 2। उसको लेकर के बहुत बवाल है और उसको इसलिए रोका गया है कि वो हिंदू धर्म को लेकर उसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो शायद भावनाओं को चोट पहुंचाती हैं। एक दौर फिल्मों का भी चल रहा है जिसमें सनातन को लेकर, हिंदू धर्म को लेकर के बहुत सारी टीका टिप्पणी होती है। बहुत सारे सीन ऐसे होते हैं जो ऐतराज़ के लायक होते हैं। इस तरह की फिल्मों को या इस तरह की मानसिकता को आप कैसे देखते हैं? इस तरह की पहली बात तो फिल्में बनानी नहीं चाहिए डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को। दूसरी बात, सेंसर बोर्ड को ऐसी फिल्मों की अनुमति नहीं देनी चाहिए जिससे सामाजिक सौहार्दता बिगड़े और किसी की आस्था को ठेस पहुंचे। आस्था होती है, हमारी हो या तुम्हारी। चौथी बात, प्रत्येक फिल्म कई दशकों तक जी रह करके लोगों के मन मस्तिष्क पर काम करती है। सन हमें याद नहीं, 80 से 90 के मध्य में एक फिल्म आई थी संतोषी माता, और जब वो आई थी तो लोग हमें बताते हैं कि शुक्रवार को टमाटर बिकना बंद हो गए थे, खटाई नहीं कोई लेता था। इतना प्रभाव करती हैं फिल्में। इतना फिल्में अगर प्रभाव करती हैं तो हमें अपने इस भारत की उन्नति के लिए, समाज की सदगति के लिए, युवाओं के मस्तिष्क को स्ट्रांग बनाने के लिए ऐसी फिल्मों को बनाना चाहिए जिससे समाज का कल्याण हो। और ऐसी फिल्म कतई नहीं बनानी चाहिए, ना उस पर हस्ताक्षर करने चाहिए जिससे किसी की आस्था को किंचित मात्र भी ठेस पहुंचे। स्पष्ट कहना। एक आप देखेंगे, हालांकि देश में बहुत सारे ऐसे मंदिर हमारे यहाँ हैं जहाँ ड्रेस कोड है। वो चाहे उज्जैन का महाकाल हो तो या पद्मनाभ का मंदिर हो तो, बहुत सारे मंदिर हैं, महाबलीपुरम का मंदिर हो तो। अब एक नियम आ रहा है कि फलां मंदिरों में भी ड्रेस कोड लागू कर देना चाहिए। वो बरमुडा पहन के या कम कपड़े पहन के, स्कर्ट पहन करके लोगों को नहीं जाने देना चाहिए। मंदिर जाने वाला आदमी आस्था लेकर के जाता है, मेरी राय में उसके कपड़े पहनावे बढ़ावे से बहुत फ़र्क पड़ता नहीं है। फिर भी ये ड्रेस कोड मंदिरों को लेकर के जो चर्चा चलती है, उसको लेकर आपकी अपनी राय क्या है? फूहड़ता पर रोक लगे शायद, इसीलिए। दूसरी बात, वैसे अभी हमें कोशिशबद्ध भारतीय वेशभूषा परिधान का अनुसरण करके एक दर पे तो कम से कम उसको पहनकर जाना चाहिए। पर मान लीजिए मजबूरी है, ऐसा कुछ है, तो कम से कम ऐसे वस्त्र पहनकर जाएं जिससे हमारे परमात्मा के देव स्थान पर फूहड़ता ना परोसी जा सके। चौथी बात, हर चीज़ का, आपका डॉक्टर का भी एक ड्रेस कोड है, वकील का भी, एक लॉयर का भी ड्रेस कोड है, बच्चों की भी यूनिफॉर्म है, तो अनुष्ठान में बैठने वालों को और परमात्मा के दर पर जाने की भी ड्रेस कोड है। 2 लाइनें बना देनी चाहिए, 2 लाइन बना देनी चाहिए। थोड़ा दूर से, डिस्टेंस से उन लोगों के दर्शन करा सकते हैं जो आस्था लेकर जाते हैं, पर किसी मजबूरी बस नहीं भारतीय वेशभूषा या परिधान को नहीं पहन पाए, वो दर्शन दूर से कर ले। और ऐसे लोगों को थोड़ा सा लाभ आप मानते हैं कि मंदिर जाने के लिए ड्रेस कोड चाहिए, मतलब भारतीय हो तो ठीक है। हाँ, भारतीय परिधान हो तो बहुत उत्तम है, और नहीं हो तो ना आने से तो ठीक है कि आओ तो। एक देश में सवाल चल रहा है, मुझे लगता है कि चूंकि उसको धर्म से जोड़ा जा रहा है, तो यह सवाल आपसे मुझे पूछना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी को लेकर के, हाँ, समान नागरिक, हाँ, तो जाहिर है उसकी जानकारी आपको होगी। तो जैसे विवाह है, तलाक है, कॉम्पनसेशन है, या इनहेरिटेंस का मामला है, एडॉप्शन का हिंदी है जैसे मुआवजा। जैसे हमने विवाह तलाक ले लिया, हाँ, तो पत्नी को हम मुआवजा देंगे, भरण पोषण। वैसे ही एडॉप्शन, किसी को गोद लेने का मामला है, या फिर विरासत का मामला है, यानी 5 मामले। हाँ, कुल मिलाकर के यूनिफॉर्म सिविल कोड में यही 5 आते हैं मोटे तौर पर, कि हमने शादी कर ली, तलाक हुआ तो हम भरण पोषण देंगे, अगर नहीं है तो फिर विरासत होगी, विरासत कोई वारिस नहीं तो एडॉप्शन का काम होगा। अब एक कानून सरकार कह रही है कि होना चाहिए देश भर में, आपकी अपनी राय क्या है? एक देश एक कानून होना चाहिए, उचित है, उत्तम है। इसलिए भी उत्तम है कि आपकी परंपरा के खिलाफ नहीं, आपकी परंपराओं से कोई छेड़खानी नहीं, आपकी आस्था या आपके मजहब से कोई छेड़खानी नहीं,
जब एक देश है, एक भारत माता की संतान है, एक राष्ट्र की छत्र छाया में, एक भारत माता के सपूत या पूत कहे जाते हैं, तो फिर एक कानून क्यों नहीं? किसी को 5 स्टार की सुविधा हो, किसी को 3 स्टार। इसलिए हमें लगता है कि होनी चाहिए, बहुत प्यारा है। हम किसी पार्टी के सपोर्टर नहीं हैं, हम राष्ट्र हितैषी विचारधारा पर बोल सकते हैं। अपनी एक भारतीय नागरिक होने के नाते अपनी सहमति असहमति के पक्ष को रख सकते हैं। यानी आचार्य धीरेन्द्र केशव शास्त्री को लगता है कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड ज़रूरी है। वो हिंदू धर्म के पक्ष में नहीं है, मुसलमानों के पक्ष में नहीं है, वो ईसाई और पारसी के पक्ष में नहीं है, बल्कि वो देश के नागरिक के पक्ष में, और वो आप ज़रूरी मानते हैं। बिल्कुल। कुछ चीज़ें मैं आपके जीवन से चाहता हूँ, बस 10 मिनट आपको लूँगा मैं चाहता हूँ कि ऐसी बातचीत हो जाए कि फिर बाद में भी मैं इसका कई बार इस्तेमाल कर। अब कई बार अब हमें लगता है उसके लिए आप एक बार बागेश्वर हनुमान जी के पास पहुँचे, वहाँ से बहुत सी चीज़ें नहीं उठी। अच्छा, बागेश्वर है तो महादेव का मंदिर है, बालाजी। स्वर तो यही मैं कह रहा हूँ कि बागेश्वर बालाजी, बागेश्वर तो 2 नाम है, बागेश्वर महादेव, बागेश्वर बालाजी। बालाजी जोड़ते ही हनुमान जी हो गए, और जहाँ भी स्वर लगा हो नाम में तो वहाँ महादेव होते। तो प्राचीन मंदिर है बागेश्वर, और ये जो हनुमान जी का स्थान, ये सन्यासी बाबा के समय प्रकट हुआ। तो ये शिव मंदिर है या हनुमान मंदिर? दोनों है, क्योंकि बालाजी देश में कई जगहों पर हैं। तो दोनों मंदिर। प्राचीन जो मंदिर है वो बागेश्वर महादेव का है, जहाँ पर सन्यासी बाबा ने खड़े होकर तपस्या की। वहीं के सामने में वृक्ष से श्री हनुमान जी की जो विग्रह है वो निकला था, तो वो वहीं पर बगल में रखा। तो बागेश्वर के नाम से जानते हैं, पर पूरा नाम जब बताते हैं तो बागेश्वर बालाजी। बागेश्वर बालाजी, तो बागेश्वर में महादेव का नाम भी आ गया। शास्त्री जी कह रहे हैं कि जहाँ ईश्वर लग जाता है, हाँ ये भी ठीक है कि बागेश्वर है तो वह शिव का मंदिर होता है, जैसे महाकालेश्वर, गणेश्वर। वैसे ही नाथ भी शिव मंदिर होता है, सोमनाथ हो, विश्वनाथ हो, पशुपतिनाथ, केदारनाथ हो, हाँ केदारनाथ हो। तो नाथ और ईश्वर ये जहाँ लग जाता है, आप मान के चलिए अमूमन प्रायः वो शिव मंदिर ही होगा। क्योंकि आप हनुमान मंदिर के हैं तो वो शिव मंदिर भी हनुमान मंदिर भी दोनों आपके यहाँ हैं। आचार्य धीरेन्द्र केशव शास्त्री कहाँ तक पढ़े हैं? 12वीं रेगुलर, BA प्राइवेट। 12वीं रेगुलर, BA प्राइवेट। लेकिन आपको धर्म ग्रंथों की जानकारी तो है? गुरु के पास बैठकर जो पाया, बस इतनी। फिर आप जब कथावाचन के लिए जाते हैं, दरबार में जाते हैं, तो अपनी तैयारी करके ही जाते होंगे? कोई हमारी पढ़ करके जाते होंगे? तैयारी नहीं। कथा के लिए कई बार कथाक्रम पढ़ते हैं, दरबार के लिए तो कोई तैयारी नहीं करनी होती। दरबार के लिए कोई तैयारी नहीं करते, वो तो ठीक है। वो अच्छा, ये मैं फिर सवाल करता हूँ, आप दर्शकों के लिए मैं पूछ रहा हूँ, आपके मुताबिक जब आप दरबार में बैठते हैं और कोई व्यक्ति सामने से खड़ा होता है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। हाँ, ऐसा नहीं, हमने कहा हाँ। कोई खड़ा नहीं, अनुभव होता है अंदर। जो व्यक्ति आपके पास आता है उसके बारे में अनुभव होता है? हाँ, व्यक्ति तो ऐसा है कि बैठे हैं सब लोग, अंदर अनुभव प्रेरणा लगती है अमुक नाम से बुलाया जाए, या वो व्यक्ति जो पीले रंग के वस्त्र पहने और कोने पर बैठा है उसको बुलाया जाए। अथवा फिर कई बार आप खड़े हैं, आपने कहा कि पॉसिबल, तो आपके मनोभाव को उन्होंने पकड़ लिया, तो उन्होंने आपके लिए कह दिया, हमने पर्चा बनाकर रख लिया, अब आप ले आइए। तो आप फिर उस तरह से बुलाते हैं। क्योंकि शास्त्री जी मानकर चलिए कि पूरे हिंदुस्तान में आपकी अगर जयकार है और आपको लोग बहुत इतना मानते हैं कि लाखों की तादाद में वो आते हैं और आपके सामने दिन भर वो बैठे रहते हैं, खड़े रहते हैं, उनके भीतर यह विश्वास है कि आपके पास कोई दिव्य शक्ति है, और आप ये कहते हैं कि उसी समय मुझे इस बात का आभास होता है कि वह व्यक्ति को बुलाया जाना चाहिए। कभी ऐसा लेकिन दावा नहीं किया। हाँ, कभी लोगों को हमने बरगलाया नहीं, कभी हमने ये नहीं कहा कि हमारे पास सिद्धि है, शक्ति है। हम हमेशा एक ही बात बोलते हैं कि आप हमसे मत जुड़िए। हर दरबार के पहले हम डिस्क्लेमर देते हैं, हनुमान जी से जुड़िए। आस्था किसी की किसी के भी प्रति हो सकती है। कई लोग आपको कवि मानते हैं, कई लोग आपको सिर्फ पत्रकार मानते हैं। आपको कैसे पता है? अब हमने एक चर्चा वाली बात कर रहे हैं। अब अगर कोई कवि मानता है,
वो कोई महाकवि मानने लगे। यार ये आदमी कवि नहीं महाकवि है, वो बाहर बैठ करके चिल्ला है, तो आप तो रोक नहीं सकते। किसको रोकेंगे, किन किन को रोकेंगे? तो लोगों की अपने अपना ध्येय है, पर हम कभी नहीं कहते कि हमारे पास कोई चमत्कार या सिद्धि हो, इसमें पढ़ना भी नहीं चाहिए। हमारे पर्चा पर लिखने से आपका कल्याण नहीं होना है, हम सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं, चलना आपको पड़ेगा तो कल्याण। मैं शास्त्री जी बिहार का हूँ, और बिहार में अभी जो आपका दौरा था, आज भी उसकी चर्चा वहाँ है। लाखों की तादाद में लोग आपका रोड शो और बड़ी तादाद में लोग आया करते थे। मैंने देखा कि आप मध्य प्रदेश में कहीं थे तो आप बिहार का भी जिक्र कर रहे थे। बिहार का आपका अपन अनुभव कैसा रहा? अद्भुत। बिहार के लोग बहुत प्यारे होते हैं। बिहार में बाहर का अनुभव किया, और जो भाव मिले हमें वो हम ऋण चुका नहीं सकते। बिहार का स्वप्न में नहीं चुका सकते। तीसरी बात, माता जानकी का क्षेत्र है, तो भक्ति तो वहाँ कूट कूट है, क्योंकि माता जानकी भक्ति स्वरूप है, प्रभु श्री राम भगवान स्वरूप। तो भक्ति का प्रदेश है बिहार, और भक्ति भाव वाले लोग भोले भाले होते हैं। जिन्होंने ये कहा कि बिहार पिछड़ा और बिछड़ा है, हमें ये लगता है कि बिहार को पहचाना नहीं। हमने बिहार के लोगों को बहुत धनवान देखा, संपत्ति में तो नहीं पर दिल से बहुत अमीर देखे। तो अद्भुत अनुभव। और बिहारी भाषा, बिहारी बोलचाल, बिहारी पहनावा, सब नीक बा, का हालवा हो रहुआ, आप चोखा लिट्टी खाए कि नहीं वहाँ? वहाँ के सौहार, बक्सर वाले पूज्य मामा जी की यादें, उनकी वो पद, उनकी वो रचनाएं हमको बहुत खींचती हैं बिहार से। और बिहार और बुंदेली, हम एक अपने हमारे प्रिय बागेश्वर बगिया के भी एक पुष्प हैं आपके जैसे। अब आज से तो हम भी आपको बागेश्वर का मानने लगे, आप मानो या ना मानो ये आपकी मजबूरी हो सकती है, हम तो मानने लगे। तो आपके ही एक बिहार के पंडित श्री मनोज तिवारी जी, वो एज ए हमसे कभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या कभी वो स्टार के भांति नहीं मिलते, अपितु जो गुरु शिष्य की मर्यादा होती उस भाव से मिलते। यहाँ तक कि बहुत, तो उनसे जब चर्चा होती है बिहार, तो हमारी अभी कुछ दिन पहले चर्चा हो रही थी, तो हम यही कह रहे थे कि आपको नहीं लगता कि बिहारी और बुंदेली मिलती जुलती है? बिल्कुल, जैसे आपके यहाँ कहते हैं जुड़ा गए, जुड़ाए गए, हमारे यहाँ भी जुड़ा गए। जैसे कह रहे का भैया अब तेने टीवी फोड़ दी, जुड़ा गो। ये मिलती जुलती भाषा है। हमारे यहाँ जो गीत गाए जाते वो आपके यहाँ भी गाए जाते, तो लगभग मिलती जुलती। तो बिहार, मनोज तिवारी का आपने जिक्र किया, सांसद भी हैं, मेरे मित्र भी हैं, और मैं उनके साथ आपकी चर्चा कर रहा था, तो उनके मुताबिक आपके साथ जब कभी कोई चलता है तो अचानक आप अचंभित करते हैं, कुछ ऐसा कहते हैं कि उसको लगता है कि नहीं है, ये तो कुछ है जो अलग से है, सामान्य आदमी में ऐसा नहीं होता है। तो उनसे मैंने कहा कि आपके पास कोई अनुभव हो, तो उन्होंने कहा कि यही है कि बार बार वो अचंभित करते हैं। तो ऐसा क्या है जो आप अचंभित करते रहते हैं? हमने आपको कहा ना कि जैसे आप हमें सुन रहे हैं वैसे हम अपने आप को सुनते हैं। कोई आता है, लीला कर देता है, चल पड़ता है। अब वो सन्यासी बाबा है। अच्छा, चलते चलते मैं रैपिड फायर करता हूँ, एक सवाल तुरंत का जवाब, एक सवाल तुरंत का जवाब। अच्छा ठीक, हम तैयार हो जाए। हाँ। तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने जीवन में सबसे अधिक प्रेम किससे करते हैं? माँ के बाद गुरुदेव से। माँ के बाद गुरुदेव से। और गुरुदेव के बाद माँ से। ईश्वर की आराधना किसकी? हनुमान जी की। हनुमान जी की। देश में कौन सी जगह सबसे अच्छी लगी? बुंदेलखंड का बागेश्वर। बुंदेलखंड का बागेश्वर। विदेशों में आपने यात्राएं की हैं, कोई ऐसी जगह जो आपको बहुत खींचती हो या पसंद आई हो? अभी तक तो नहीं। खाने में क्या पसंद है? कड़ी। कड़ी। किस जगह आप अक्सर जाना पसंद करते हैं, या आपको वैसे क्या पसंद है? संगीत पसंद है, शांति पसंद है? तो आप जहाँ बहुत अच्छा महसूस करते हो, खुद को आप बेहतर मानते हो कि ऐसा हो तो मुझे अच्छा लगता है। संतों के चरणों में तीर्थ जाना पसंद है, सुनने में संगीत पसंद है। आपका उद्देश्य जीवन का? सनातन हिंदू राष्ट्र, हिंदुओं को जगाना। सनातन क्या? सनातन मतलब जिसका ना आदि ना मध्य ना अंत,
और समभाव की दृष्टि से पूरे विश्व को जो अपने आगोश में रखे, जिसके पास इतनी करुणा है कि सबको गले लगाए। ईश्वर ईश्वर इस संसार की वह ऊर्जा जिसने पूरे संसार को निर्मित किया। देश आपके लिए क्या है? देश सर्वोपरि व्यवस्था, छत्र छाया, जिसके कारण ही हम अपने सनातन की चर्चा और सनातन की वार्ता और संस्कृति को पूरे विश्व तक पहुंचा सकते। भारत का कोई नेता जो आपको लगता हो कि आदर्श? राजनेता में आज तक हमारा कोई अभी आदर्श नहीं बना। कोई आध्यात्मिक गुरु? पूज्यपाद जगत गुरु धर्म चक्रवर्ती पद्म विभूषण तुलसी पीठाधीश्वर गुरुदेव भगवान। कोई फिल्म स्टार? सुपरस्टार मेगा स्टार श्री हनुमान जी। आचार्य धीरेंद्र शास्त्री जी, आपने इंडिया न्यूज़ के लिए समय निकाला, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। तो ये थे आचार्य धीरेंद्र शास्त्री, और मैंने कोशिश की कि इंटरव्यू ना हो, बातचीत का सिलसिला चलता रहे और मूड बहुत अच्छा सा रहे, क्योंकि आदमी जब अच्छे मूड में रहता है तो वो दिल की बात कहता रहता है। इसलिए हमने इस माहौल को, लेकिन एक बार आपकी आंखें गीली हो गईं और जीवन पीछे थोड़ा सा खींच करके आप ले गए। लेकिन ये बातचीत जो है वो हिंदुस्तान और आप लोगों के सामने इसलिए है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आदमी को आप देखते तो रहते हैं, लेकिन उस जीवन में आप झांक नहीं पाते, वैसी गुंजाइश बन नहीं पाती है। तो जब कभी भी ऐसी गुंजाइश बनती है तो फिर आपको मौका मिलता है। आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। साधु जय श्री